हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, एंड्रॉयड पे जाना है और वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है जिसके अंदर हम एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डिज़ाइन क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैं डिज़ाइन में क्या चाहती हूँ कि मेरे पास क्या हो, एक जिफ यूज़ करूँ मैं उसके अंदर और एक जो है वो टेक्स्ट यूज़ करूँ। जिफ को जो है वो मेरे पास एक जिफ यूज़ हो, ठीक है, जिफ की पिक्चर जो है वो यूज़ हो और एक मेरे पास टेक्स्ट व्यू यूज़ हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर जिफ यूज़ करूँगी, ठीक है, जिफ इमेज व्यू यूज़ करूँगी, ठीक है। लेकिन जिफ यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली तौर पर जाकर डिपेंडेंसी जो जिफ की होती है वो ऐड करवा लूँगी। ग्रेडल्स में जाकर जिफ की डिपेंडेंसी ऐड करवा ली और मैंने यहाँ पर जिफ जो है वो ऑलरेडी गूगल से लेकर, यहाँ आप किसी भी ब्राउज़र से आप लोग जिफ जो है वो मैंने ये लेकर रखी हुई है, ये वाली आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये जिफ जो है मैं सिंपली तौर पर क्या करवाना चाहती हूँ, ऐड करवाना चाहती हूँ। तो मैंने सिंपली ये जिफ को क्या किया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर आकर ड्राइबल के अंदर आकर इसको जो है वो पेस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जिफ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग मेरी कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर कोई भी क्यूरी है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल्स के साथ जिफ ऐड करना जो है वो सिखाया हुआ है, ठीक है, कि आप किस तरह से जिफ ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली तौर पर हम लोग ने यहाँ डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद ड्राइबल में हमने सेव करवा ली। अब हम अपने डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन में सिंपली तौर पर मैं क्या चाहती हूँ कि इसकी मैं विड्थ जो है वो मेरे पास क्या हो जाए 200 dp एंड हाइट मेरे पास क्या हो जाए 200 dp, ठीक है। हाइट एंड विड्थ सेट करने के बाद मैंने SRC के थ्रू जो है वो इमेज यानी जिफ जो है वो मंगवा लेनी है। सिंपली तौर पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जिफ आ चुकी है एंड देन आपने क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, सिंपली तौर पर जिफ यूज़ करने के बाद मुझे चाहिए एक टेक्स्ट व्यू। तो सिंपल मैं टेक्स्ट व्यू लूँगी और टेक्स्ट व्यू को मैं कह देती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास है मैच और रैप, ठीक है, मैच रैप एंड देन मैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट दे देती हूँ कि मेरे पास क्या है, फूड डिलीवरी, फूड डिलीवरी, ठीक है, फूड डिलीवरी मैंने कह दिया, इसका टेक्स्ट है मेरे पास, ठीक है। एंड सिंपली हम लोग इसकी लेआउट ग्रेविटी एंड ग्रेविटी जो है वो यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पर क्या कह देते हैं, पेस्ट, कि इसकी लेआउट ग्रेविटी एंड ग्रेविटी जो है वो सेंटर हो जाए। उसके बाद हम फॉन्ट फैमिली की बात कर लेते हैं। तो फॉन्ट फैमिली मैंने कह दिया कि मेरे पास ये वाली हो जाए। उसके बाद अगर हम टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई स्टाइल इसका कर देते हैं हम लोग बोल्ड हो जाए। बोल्ड के बाद हम लोग कुछ इसके एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्टाइलिश करने के लिए। तो सिंपली तौर पर अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि इसका टेक्स्ट कलर की बात करें तो हम लोग सिंपली यहाँ पर जाकर जो है वो डिफरेंट किस्म के कलर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर आप कोई भी कलर जो है वो यहाँ पर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर लिया। कलर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली तौर पर बात कर लेते हैं टेक्स्ट के साइज़ की, कि टेक्स्ट का साइज़ कितना हो। तो मैं कह देती हूँ कि 24 SP हमने यूज़ कर लिया, 24 SP एंड देन मैंने क्या कर दिया, सिंपली तौर पर इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। लेकिन इसके बैकग्राउंड पे अगर हम कलर लगाना चाहें तो सिंपली तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड पे मैंने कलर लगा दिया। अगर हम लोग यहाँ पर ब्लैक कहते हैं कि बैकग्राउंड पे कलर है वाइट, ठीक है, वाइट कलर अगर मैं कहती हूँ, ठीक है, वाइट सिलेक्ट किया तो यहाँ पर जाकर आप डिफरेंट किस्म के कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर मैं ये लगाना चाहती हूँ तो यहाँ पर ये, अब मेरे पास ये फूड डिलीवरी की एक स्प्लैश स्क्रीन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस स्क्रीन के ऊपर मैं एनिमेशन अप्लाई करूँ। तो एनिमेशन अप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा RES में, ठीक है। RES पे जाकर राइट क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना लेनी है, ठीक है, एनिम के नेम से एक डायरेक्टरी बना लेनी है। इस डायरेक्टरी के अंदर आप लोगों को क्या यूज़ करना है, सिंपली तौर पर एनिमेशन रिसोर्स फाइल। एनिमेशन रिसोर्स फाइल के अंदर अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास टॉप पे भी एनिमेशन, टॉप से भी एनिमेशन हो और बॉटम से भी एनिमेशन हो, यानी ये जो इमेज है मेरे पास टॉप से आए एंड ये जो टेक्स्ट है मेरे पास ये क्या हो, बॉटम से आए। तो सिंपली तौर पर एक मैं बना लेती हूँ यहाँ पर टॉप एनिमेशन, ठीक है, कि नेम की डायरेक्टरी बना लेती हूँ रिसोर्स एंड देन मैं दोबारा जाती हूँ और यहाँ पर जाकर एनिमेशन रिसोर्स फाइल जो है वो एक और क्रिएट कर लेती हूँ बॉटम एनिमेशन के नेम से, ठीक है।
बॉटम एनिमेशन के नेम से मैंने एक और डायरेक्टली जो है वो बना लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या काम करेंगे, सिंपली टॉप के अंदर अगर हम बात करें तो टॉप के अंदर मुझे क्या काम करना है, सिंपली तौर पर यहाँ आना है और यहाँ पर आके सिंपली तौर पर मुझे ट्रांसलेट यूज़ करना है, ठीक है। ट्रांसलेट मैंने यूज़ किया। ट्रांसलेट यूज़ करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली तौर पर अगर मैं देखूँ कि ट्रांसलेट कहाँ से करना है कहाँ तक, तो अगर मैं फ्रॉम एक्स डेल्टा की बात करती हूँ तो एक्स डेल्टा मैं कह देती हूँ कि मेरे पास है 0%, ठीक है। एक्स डेल्टा पे मैं चाहती हूँ कि ट्रांसलेट कर दो तुम 0%। और अगर मैं बात करती हूँ वाई डेल्टा की, फ्रॉम वाई डेल्टा पे मैं कहती हूँ कि मेरे पास तुम क्या कर दो यहाँ पर -100%, ठीक है, -100% कर दो। एंड देन तुम क्या कर दो, सिंपली तौर पर इसको क्लोज कर दो। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है अल्फ़ा का। अल्फ़ा में अब हम क्या चाहते हैं, अल्फ़ा में मैं चाहती हूँ सिंपली तौर पर 2 अल्फ़ा की अगर बात करें, ठीक है। तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि सिंपली तौर पर मैं कहती हूँ 1.0, ठीक है। 2 अल्फ़ा की तरह 1.0 एंड फ्रॉम अल्फ़ा की बात करें तो उस पर भी मैं कहती हूँ कि मेरे पास क्या है 1.0 कर दो तुम सिंपली तौर पर। और मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया यहाँ पर अल्फ़ा को भी। अब सिंपली मुझे क्या करना है, यही चीज़ जो है वो यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर बॉटम वाली हमने बनाई हुई है इसके अंदर जाकर मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सिंपली तौर पर मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ ये चेंजिंग करनी है कि यहाँ से जो माइनस है वो हटा देना है, ताकि हम लोग अब कहाँ से यूज़ करें, हम बॉटम से यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो ड्यूरेशन भी देनी है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए हम चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं ड्यूरेशन दे देती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि मैं कितनी देर के लिए चलाऊँ, 1500, ठीक है। मैंने ये ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पर दे दिया है। सिंपली आप यही वाली ड्यूरेशन को यहाँ से, ये लाइन को यहाँ पर कॉपी करके बॉटम में जाके आप लोग यहाँ पर सिंपली तौर पर इस लाइन को पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर हमारी टॉप एनिमेशन एंड बॉटम एनिमेशन कंप्लीट हुई इसकी। अब हम जाते हैं अपनी मेन के ऊपर, मेन एक्टिविटी के ऊपर। हमें मेन एक्टिविटी के ऊपर क्या काम करना है, सिंपली तौर पर हमें मेन एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्लास यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर एनिमेशन की, ठीक है, एनिमेशन। और यहाँ पर उसका कह देते हैं कि हम क्या यूज़ करें, टॉप एनिम एंड बॉटम एनिम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, जिफ इमेज व्यू यूज़ किया था, तो इसलिए हमने लिख लिया जिफ इमेज व्यू। तो हम लोग लिख देते हैं इमेज, इसका नेम इमेज रख देती हूँ मैं जिफ इमेज व्यू का, ठीक है। इसका वेरिएबल जो हम रखते हैं, इसकी ऑब्जेक्ट जो पास करते हैं यहाँ पर, वो मैंने रख दिया यहाँ पर इमेज। देन मैं टेक्स्ट व्यू यूज़ कर रही हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी टेक्स्ट व्यू एंड सॉरी यहाँ पर आके हमने क्या दिया, टेक्स्ट व्यू ही अगर हम इसका नेम रख देते हैं। सिंपली हम लोग पीछे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जाके हम लोग इसकी भी आईडी दे देंगे, जो हमने जिफ दी हुई थी इसकी हम लोग यहाँ पर आईडी दे देते हैं कि हमारे पास क्या है। तो मैंने इसको कह दिया कि मेरी आईडी जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जिफ यूज़ कर रही हूँ। और अगर हम टेक्स्ट व्यू की बात कर लेते हैं तो टेक्स्ट व्यू की आईडी अगर हम दें तो मैं कह देती हूँ कि वो मेरे पास क्या है, सिंपली तौर पर टेक्स्ट एंड देन मैंने यहाँ पर जाना है और सिंपली तौर पर ये जो मैंने इमेज है इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी किया r.id. तो मैंने इसका रखा था जिफ, ठीक है। जिफ के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर क्या करना है, टेक्स्ट व्यू के लिए भी सेम वही चीज़ परफॉर्म करनी है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर किया फाइंड व्यू बाय आईडी एंड देन मैंने भी इसकी भी आईडी जो है वो यहाँ पर कॉल कर ली। तो वो मैंने क्या दी थी पीछे, टेक्स्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली तौर पर अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि टॉप एनिमेशन जो है मेरे पास वो मुझे यूज़ करनी है, ठीक है। टॉप एनिमेशन यूज़ करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी, टॉप एनिम इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिलाइज डॉट लोड एनिमेशन, ठीक है। लोड एनिमेशन दिस r डॉट एनिम डॉट टॉप एनिमेशन, ठीक है। टॉप एनिमेशन के लिए हम लोगों ने ये लाइन यूज़ कर ली। इसके बाद हम लोगों ने सिंपली तौर पर इसी लाइन को किया कॉपी।
कॉपी करने के बाद हम लोग आए नीचे और इसको पेस्ट कर दिया और सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ कर लेना है अब बॉटम एनिमेशन को, ठीक है। और यहाँ पर इसका ये जो हमने वेरिएबल दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट जो हमने दिया हुआ है इसका यहाँ पर बॉटम एनिमेशन, उसको कॉल कर लिया। अब हमें नीचे आना है। नीचे आके सिंपली तौर पर इनकी आईडीज़ दे दी मैंने यहाँ पर, ऊपर आप लोगों को यहाँ पर इनकी आईडीज़ दे दी हुई हैं। उसके बाद मैंने इनको सेट करवा देना है सिंपली तौर पर। तो सेट करवाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी इमेज, ठीक है, इमेज डॉट सेट एनिमेशन, ठीक है। सेट एनिमेशन किस में करवा दूँगी, टॉप एनिमेशन के अंदर, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाला यूज़ करूँगी, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट एनिमेशन, और यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम बॉटम एनिमेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कोड है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसको रन करते हैं और अपना आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये जो है वो रन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो रही है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगी तो हमारे पास एमुलेटर के ऊपर जो है वो आउटपुट जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये टॉप से एंड बॉटम से जो है वो एनिमेशन जो है वो अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या सीखा कि आप किस तरह से जो है वो, अगर आप टॉप से एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं या बॉटम से एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, या आप एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन जो है वो किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आप आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि हम एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन जो है वो, अट्रैक्टिव से एनिमेशन स्प्लैश स्क्रीन जो है वो किस तरह से क्रिएट किया हमने फूड डिलीवरी ऐप की, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी क्यूरी हो तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं।